कि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सौरभ सनातनी गाज़ियाबाद। अच्छा, सौरभ सनातनी आपका नाम है जो कि मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ रहते हैं और थोड़ा विस्तार से। जी, मैं गाज़ियाबाद नंदग्राम में रहता हूँ और बेसिकली मैं मतलब कि 20-30 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं, हमारा पूरी फैमिली। और मतलब मैं पैदा भी यहीं पर हुआ था, तो हम जब से यहीं पर रह रहे हैं। और बाकी ये जो सनातनी मेरे नाम के साथ जुड़ा है, ये मैंने खुद ने नहीं जोड़ा, ये लोगों ने मुझे एक वो दिया है, नाम दिया है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ, सिर्फ मैं हिंदुत्व के लिए ही कार्य करता हूँ, तो इस हिसाब से लोगों ने मुझे एक सनातनी नाम दिया है, जो मैंने अपने नाम के आगे जोड़ रखा है। अच्छा, वैसे मैं आपके पास पहले भी मिलने आने वाला था, बट टॉपिक आपने बताया बहुत पुराना हो गया है। फिर भी मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज से कुछ समय पहले लास्ट जनवरी 2024 में आपने गाज़ियाबाद नंदग्राम, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लेके अयोध्या तक पैदल यात्रा की थी। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, मेरा एकदम ही बस मेरे अंदर ख्याल आया कि मुझे अयोध्या राम मंदिर जाना है। फिर मैंने बहुत सारा विचार करा, मैं कैसे जाऊँगा। फिर उसके बाद मेरे मन में अपना भी भाव आया था कुछ दिन पहले कि मैं पैदल यहाँ से चल के जाऊँगा। उसके बाद मैंने पूरी जितनी भी तैयारी छोटी मोटी हो पाई थी, मैंने वो सारी तैयारियाँ करके और मैं यहाँ से बहुत थोड़ा सामान लेके, क्योंकि ठंड का समय था, तो कपड़े का वज़न भी बहुत ज़्यादा हो, करीबन मेरे बैग के अंदर ही वज़न 15 किलो हो गया था। उस 15 किलो वज़न के साथ मैंने 1 महीने का टारगेट लेके अपने अयोध्या की जो यात्रा थी वो आरंभ करी थी। वैसे ये ख्याल कैसे आया? बस जी, प्रभु श्री राम का, राम जी के भक्त हैं हम बहुत बड़े, तो उसी से एकदम ही अंदर मन में भाव आया ना कुछ दिन पहले। बस फिर मैंने सोचा मैंने पैदल जाना, तो फिर अब जाना है। घर वालों ने और भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही कि मतलब कि इतना दूर है और पहली बार इतना दूर जाएगा, वो भी पैदल। लेकिन मैंने फिर भी यही कहा था, मैंने भगवान ने अगर मन में लाई है तो यात्रा भी वही पूर्ण करवाएंगे और उन्होंने ही पूर्ण करवाई वो। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में ये ख्याल आया था तो आपने किससे शेयर किया था ये? मैं फैमिली में अपनी माता जी से शेयर करा था सबसे। तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन तो यही था ना कि इतनी दूर कैसे जाएगा, क्योंकि आज तक मैं ज़्यादा दूर गया नहीं हूँ। घर का लौटा हूँ, तो घर वाले थोड़ा वो रखते हैं कि हाँ, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लेकिन मैं फिर भी इतनी लंबी मैंने यात्रा करी, और उसके बाद जब मैंने यात्रा करी तो मेरे घर वालों का सपोर्ट था, जब भी मैं घर से निकल पाया। अच्छा, यहाँ से चलने के बाद आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? दोस्तों के फ़ोन वगैरह आते थे रास्ते में? जी, यहाँ से आधे रास्ते तक मेरे दोस्त मुझसे मिलने में आते रहते थे। दूसरे तीसरे दिन लोग यहाँ से जाते रहते थे, मेरे दोस्त जो है मिलने गए हमसे। आपने यहाँ से कौन सा रूट पकड़ा अयोध्या जाने के लिए? जी, मैंने यहाँ से वही मुरादाबाद होते हुए, हापुड़ होते हुए यहाँ से गया था। क्या क्या सामान लेके गए थे आप अयोध्या के लिए? जी, नॉर्मल बेसिकली जैकेट्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा भारी हो गया था वही। एक जोड़ी जूते थे, बाकी 2-3 जोड़ी जैकेट थी, मेरे लोअर थे, और बाकी बस ये थोड़ा बहुत सामान लेके कैंप भी लेके गया था मैं। बाकी भगवान का इतना आशीर्वाद था कि मुझे उस कैंप की आवश्यकता पड़ी नहीं। मैं डेली जो है किसी न किसी व्यक्ति के घर पे रुकता था। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद आपने फर्स्ट जो ठहराव लिया वो कहाँ लिया था? जी, हापुड़ में लिया था सबसे पहला मैंने। और कैसा रहा वहाँ के लोगों का रिएक्शन? जहाँ पे आप ठहरे थे वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। मैं जहाँ भी रुका ना, वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्यार मिला था। और ऐसा भी नहीं हुआ था, बहुत सी जगह मैं लोगों को नहीं जानता था कि मैं किन के घर जा रहा हूँ, और वो भी मुझे नहीं जानते थे कि वो किसको अपने घर लेके जा रहे हैं। लेकिन वो भी एक ये समझते कि ये राम भक्त है, ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको आगे अपने साथ लेके चलो, इन्हें प्यार दो, इनका आशीर्वाद दो। तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपने घर में अपना स्थान दिया, मुझे अच्छा भोजन दिया, मेरी बहुत करके मुझे मतलब सोने के लिए अच्छा स्थान दिया, और सुबह बहुत ही प्यार से मुझे विदाई दी। अच्छा, यहाँ से और अयोध्या तक आपको कितने दिनों का समय लगा था? मेरा 1 महीने का टारगेट था, लेकिन मैंने जो है 23 दिन में ही अपना टारगेट ये कंप्लीट कर लिया था। मेरी यात्रा 23 दिन की रही थी, बाकी 13 दिन मैंने अयोध्या जी के अंदर ही रहा था। और यहाँ से चलने के बाद आपका रूटीन कैसा रहता था? जो डेली रूटीन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक 24 घंटे की बात करूँ तो कितने घंटे आराम, कितने घंटे पैदल चलना, ये सब कुछ क्या आराम रूटीन था? क्या, वही 8:30-9 बजे करीब तक मैं निकल जाता था, जहाँ भी मैं विश्राम करता था। और उसके बाद रात्रि में मैं कई बार 8 बजे ही पहुँच जाता था, जहाँ पर मेरा टारगेट रहता था, जैसे कि 30 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर का, जहाँ भी रुकने की व्यवस्था होती थी। क्योंकि जब लखनऊ से पहले है ना, जगहें ऐसी पड़ती हैं जहाँ पर रुकने की व्यवस्था है ही नहीं, 30 किलोमीटर आगे है बहुत जाके, तो वैसी ऐसी जगह मुझे देखनी पड़ती थी। तो कई बार मैं 10-10 बजे तक भी चला हूँ लगातार, नॉन स्टॉप मुझे 40-45 किलोमीटर भी एक दिन में भी मैं चला हूँ। अच्छा, रास्ते में कभी डर नहीं लगा कि काफ़ी रफ़ एंड टफ एरिया भी पड़ा होगा, तो वहाँ कुछ डर वगैरह लगा हो? थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था, हमारे साथ भगवान जी स्वयं थे, जब भी इतना बड़ी मैं यात्रा कर पाया, अन्यथा मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो इतना खास भय भी नहीं था, थोड़ा बहुत तो देखो लगता ही है, क्योंकि जब लखनऊ की तरफ जाते हैं ना, तो हम बहुत सी जगह ऐसी भी पड़ी थी जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, ना कोई बाइक थी, सिर्फ चारों तरफ खेत थे, और उसमें हमें बीच में चलना था। तो बोट फ़ोन की टॉर्च भी ज़्यादा वो काम नहीं करती थी, तो फिर भी हम जो है प्रभु श्री राम का नाम लेके यात्रा को आगे बढ़ाते गए। अच्छा, फाइनेंशियल तौर पे आप कितना पैसा लेके गए थे? मतलब अमाउंट कितना लेके गए थे और कितना खर्चा हुआ?
जी, मैंने करीबन अपना 1 लाख का बजट बनाया था इस यात्रा का ही। जो मेरा जो खर्चा मेरे अयोध्या जाने से पहले ही मेरा करीबन 25,000 रुपये मेरे अयोध्या जाने से पहले यहीं खर्च हो गए थे। सामान क्योंकि मैंने जितनी भी मैं प्रॉपर चीज़ें लेके गया था, एक-एक कपड़ा, एक जूता, एक बैग, टोटल मैं बिल्कुल नया लेके गया था। कोई भी चीज़ मैंने उसमें पुरानी यूज़ नहीं करी थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर गया तो मैं नॉर्मल मेरा चाय-पानी में पैसे खर्च हुए रास्ते में, क्योंकि मैं जो है होटल का खाना नहीं खाता था। मेरे बहुत नियम थे कि मैं प्याज का नहीं खाऊँगा। तो मैं जिन लोगों के घर पे विश्राम करता था, उन्हीं के ही मैं भोजन भी करता था। अच्छा, जैसे आप अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद आपने दर्शन कितने दिनों के बाद किए थे? जी, मैं अयोध्या वहाँ पहुँचा, मैंने करीबन 11 दिन बाद दर्शन करे थे। तो क्या रिएक्शन था आपके मन में, क्या था, मतलब पहले से एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, और जब आपने दर्शन किए तब आपके मन में क्या ख्याल आया? मतलब एक्सपेक्टेशन तो देखो कुछ थी नहीं, लेकिन ये था कि हाँ, वहाँ जाने के बाद जितने भी मेरी जो ये मेहनत है, जो दर्द हो रहा था ना उस समय पैरों का, वो सब कुछ एकदम थकान में मुक्त हो गई थी। बल्कि 13 दिन मैं वहाँ पर रहा, वहाँ भी मैं पैदल ही मैंने चला, कोई ना बाइक ली ना कोई वैसे ई रिक्शा लिया। मैं प्रॉपर वहाँ पर पैदल चलता था। पूरी अयोध्या मैंने पैदल ही भ्रमण करी है, तो 700 किलोमीटर तो यात्रा करी है। बाकी 13 दिन मैं वहाँ पर रहा, वो भी मैंने प्रॉपर पैदल ही चला। तो बिल्कुल भी उसके थकान महसूस, वहाँ जाते ही है ना, बस खुशी थी कि सुबह जल्दी उठो और चलो फिर अयोध्या में बाहर जाके भ्रमण करते हैं, मंदिरों के दर्शन करने चलते हैं। आपने भगवान श्री राम जी के दर्शन किए तो कितने पास थे आप उनकी प्रतिमा के? जी, वही एक नॉर्मल दायरा बना रखा है उन्होंने थोड़ा बहुत, कि हाँ मतलब 10-5 फुट का, उसी के बीच में सभी लोग थे, उसी में हम भी। और अयोध्या में और कहाँ कहाँ आपने दर्शन किए? ये हनुमानगढ़ी भी गया था मैं, और राम मंदिर जो पहले थे, पुराने वाला मंदिर था, उसमें भी दर्शन करे थे। और जो भगवान जी का नया भवन बना था उसमें भी हम गए थे। और उसके अलावा अनेकों मंदिर थे जिनमें हमने दर्शन करे थे। सरयू जी में भी स्नान भी करा था सुबह एकदम ठंडा जल था, तो उसमें भी बहुत आनंद आया था। बिल्कुल मतलब एकदम आनंद आया था, बहुत भरपूर एकदम। अच्छा, जो भगवान राम के दर्शन थे, वहाँ जहाँ जो प्रतिमा के दर्शन थे, उसके बारे में कुछ बताइए। लोगों का अभी भी मन करता है जाने का, काफ़ी लोग पहुँच नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ बताइए आप। देखो, जा तो जब ही पाएंगे ना जब भगवान का बुलावा आता है। उससे पहले ना तो मैं जा सकता, ना कोई आप जा सकते। कोई भी व्यक्ति हो वो जब तक नहीं जा सकता जब तक भगवान का बुलावा ना आए। चाहे राम मंदिर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वैष्णो देवी हो, जहाँ भी हमें भगवान बुलाएंगे हम वहाँ जब ही जा पाएंगे। आप जब अयोध्या में थे तो 13 दिन रुके, आपने वहाँ पे विश्राम कहाँ किया था? होटल वगैरह लिया था या फिर ऐसे ही? हाँ, मेरी कार सेवकपुर में व्यवस्था थी पहले से ही, मैंने वहाँ पर विश्राम करा था। उसके बाद मेरा एक मित्र आ गए थे, तो कार सेवकपुर में मतलब कि फिर वो एक मित्र आ गए थे, तो उनके साथ मैं बाहर निकल के एक महाराज जी मिले थे। महाराज जी की पुरानी सी कुटिया थी, हम उसके अंदर फिर हम रहे थे। वो 13 दिन आपने वहाँ विश्राम किया, फिर वहाँ से वापस आने का क्या रूटीन रहा? वापस मैंने वही लखनऊ से बस पकड़ी थी फिर, और डायरेक्ट यहाँ पर आए। जब वापस आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, कैसे स्वागत किया गया वापस आके? सब लोगों ने मुझे वहीं से पास से ही मेरठ रोड है यहाँ से मुझे ढोल के साथ लेके आए थे। सभी लोग माला वाला पहनाई थी, सबने अपना आशीर्वाद दिया था बड़ों ने। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर आके अपना एक भंडारा और सुंदरकांड का आयोजन करा था, जिसमें सभी लोग आए थे, सबने अपना आशीर्वाद दिया, मंगल कामनाएं दी थी मुझे मेरी यात्रा के लिए संपूर्ण होने के लिए। तो सभी का प्यार मिला, आशीर्वाद रहा, इस कारण आज मेरी यात्रा संपूर्ण हो चुकी है कब से। अच्छा, और लोगों के लिए जो नौजवान हैं, जो वहाँ जाना तो दूर, आज अगर बात करें तो 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए क्या आपका क्या संदेश है कि वो जाएं ना जाएं, कैसे क्या? ये देखो, मेरा मानना ये है कि पैदल किसी को देख के मत निकलना। कभी भी पैदल निकलो, अगर तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है, तुम्हें लग सकता है कि तुम कर रहे हो और तुमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, तो ही आप जाओ। वरना फिर बीच में बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि यात्रा उन्होंने स्टार्ट करी और पूरी नहीं कर पाते हैं, फिर वो बीच में लिफ्ट लेते हैं। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है, वो सनातन धर्म को फिर एक तरह से बदनाम करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ, अगर आप अपने धर्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, लोगों को, अपने युवा को कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप पैदल ही जाना चाहते हो यात्रा में, तो संपूर्ण रूप से उसको यात्रा को पैदल करो। और यात्रा के जितने भी नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन करते हुए उस यात्रा को पूर्ण करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर रह के सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने एक गौ रक्षा का और एक प्रण लिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी हाँ, अयोध्या से आने से पहले भी मैं गौ सेवा करता था, लेकिन आने के बाद मैं पूर्ण रूप से गौ सेवा करता हूँ। मैंने जगह जगह अपने नंदग्राम में ड्रम लगा रखे हैं, जहाँ पे भी गौ माता कूड़ा खाती थी, है ना, और गंदगी में मुंह मारती थी, वहीं हमने अपने ड्रम लगा के और प्रतिदिन का उनका चारा डालते हैं। और लोगों से यही आग्रह करते हैं, जो अपने घर से वो 2 रोटी निकालते हैं वो उन ड्रमों में ला के डालें, जिससे कि जो गौ माता है वो कूड़ा ना खाएँ, उनका रोटी से और चारे से ही पेट भर जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो टाइम दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच।